आज है 16 अप्रैल 2024 और 16 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, DRDO एवं भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका नाम क्या है? स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो पोखरण राजस्थान में किया। कहाँ पे? पोखरण राजस्थान में किया है। नए क्वेश्चन की बात करें, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो लॉरेंस वोंग। कौन होंगे दोस्तों? लॉरेंस वोंग ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री होने जाने वाले हैं, है ना। बनने जाने वाले कौन? लॉरेंस वोंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नए क्वेश्चन की बात करें, किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो अवंतिका वंदनपू। कौन है? अवंतिका वंदनपू, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक जस्टिस अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। बायजू इंडिया के CEO कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अर्जुन मोहन। कौन थे दोस्तों? अर्जुन मोहन। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 10वीं है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग कुमार जी को, ये आपको याद रखना है। अनुराग कुमार जी को CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ली सिन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? तो ये सिंगापुर के हैं। कौन? ली सिन लुंग, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम दोस्तों ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। आप राइट आंसर बताइएगा, कमेंट करिएगा। ली सिन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर C, सिंगापुर। नए क्वेश्चन है, हाल ही में CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे अनुराग कुमार, ऑप्शन नंबर B। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है दोस्तों 10वीं, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है। नए क्वेश्चन है, बायजू इंडिया के नए CEO, जो बायजू इंडिया के CEO हैं कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये हैं दोस्तों कौन? अर्जुन मोहन, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बताएंगे जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे अवंतिका वंदनपू, ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, विश्व कला दिवस मनाया गया है कब? 15 अप्रैल को, ये आपको याद रखना है। अच्छा, डे की बात करें तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, है ना, और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। अच्छा, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस और 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस। इतने डे अभी तक हमने पढ़ चुके हैं अप्रैल मंथ के, है ना, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है? देखिए, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है? तो ये किया है किसने दोस्तों? राइट आंसर बताएंगे UK ने। किसने? ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा, UK ने।
यूके। अच्छा, यूके की बात करें, राजधानी है लंदन, मुद्रा है पौंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। ये आपको याद रखना है। अच्छा, 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है और क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज 2024 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा। ये आपको क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 में लंदन शीर्ष पर रहा है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दिया है? आप सभी जानते हैं ये बायजूस के सीईओ थे। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ये थे दोस्तों इंडोनेशिया के, है ना, इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं जोनाटन क्रिस्टी, है ना। और कौन से खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन खेल है इनका। तो दोस्तों इन्होंने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इंडोनेशिया, राजधानी जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रबोवो सुबियांतो। ये नए प्रधानमंत्री बने हैं, माफ़ी चाहते हैं, नए राष्ट्रपति बने हैं। देखिए, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है और इंडोनेशिया के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। कौन से नंबर का? 43वां नंबर का। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। ये आपको इंडोनेशिया के बारे में फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे संजय शुक्ला। राइट आंसर क्या है दोस्तों? संजय शुक्ला। संजय शुक्ला जी को नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। SJVN सतलज जल विद्युत निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों किसने? स्टेफानोस सित्सिफास। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेफानोस सित्सिफास, इनने किसको हराया है? तो कैस्पर रूड को हराया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें। नया क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ये कहाँ किया है? राजस्थान, पोखरण में, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में वो थी अनजुहान, है ना, ये नाम है दोस्तों और कोई नहीं है। हाल ही में वो थी अनजुहान को किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों, राइट आंसर बताएंगे वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, जुडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। तामस सुल्योक हंगरी के राष्ट्रपति बने। फेलिटी टियो तुवालू के प्रधानमंत्री बने। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ओल्जास बेक्टिनव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। इतने आपको जो नियुक्तियां हुई हैं वो याद रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों सलमान रुश्दी, लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। इन्होंने अपना संस्करण है नाइफ, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं, रोहित शर्मा। अभी हाल ही में IPL चल रहा है, 2024 संस्करण है। तो दोस्तों इसमें 500वां छक्का लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं T20 में? रोहित शर्मा बन गए हैं। अच्छा, पहले नंबर पे कौन है? क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज़ के हैं, इन्होंने 1056 सिक्स जड़े हैं। अच्छा, कायरन पोलार्ड, ये भी वेस्ट इंडीज़ के हैं, 860 छक्के जड़े हैं। आंद्रे रसल वेस्ट इंडीज़ के हैं, 678 छक्के जड़े हैं।
कॉलिन मुनरो ये न्यूजीलैंड के हैं, 548 छक्के जड़े हैं। और रोहित शर्मा भारत के, इन्होंने 502 छक्के जड़े हैं। ये आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करें, नए क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है। तो अपना देश भारत शामिल हुआ है दोस्तों, है ना। 12 देशों की सूची है जो 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार हैं। कितने? 12 देश, और इसमें अपना भारत देश शामिल हो गया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, नए क्वेश्चन है हाल ही में विप्रो ने किसे अमेरिका की 1 यूनिट का CEO नियुक्त किया है? तो ये किया है दोस्तों मलय जोशी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विप्रो ने किसे अमेरिका की 1 यूनिट का CEO घोषित किया है? तो मलय जोशी को घोषित किया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो किसने की है दोस्तों? सिंगापुर के ली सिंग लुंग। ये आपको याद रखना है, ली सिंग लुंग, सिंगापुर के प्रधानमंत्री, इन्होंने अपने पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने ACM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? मतलब कि एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, है ना, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ट्यूरिंग अवार्ड किसने जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों AV विगडर्सन। कौन दोस्तों? AV विगडर्सन। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 3 साल के लिए UGC के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो ये किया है दोस्तों, UGC के सदस्य कौन बन गए हैं? श्रीधर बेम्बू और आशीष कुमार चौहान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों को दोस्तों, श्रीधर बेम्बू और आशीष कुमार चौहान जी को केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए UGC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, UGC का फुल फॉर्म क्या है? UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका फुल फॉर्म है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।